किस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाई, ये प्रसंग यहाँ पर आया था। और सुखदेव महाराज ने दिव्य भागवत का अध्ययन किया है। और भागवत है क्या सज्जनों? भागवत माने भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान की वाणी है। और ये वाणी के रूप में भगवान इस भागवत में प्रतिष्ठित है। भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं है। और उस भगवान और इस भागवत को जानने के लिए सारे उपक्रम किए जा रहे हैं, जो कथा श्रवण इत्यादि। और इसी प्रसंग में जो है महाभारत आरंभ होता है। महाभारत तो सब जानते ही हैं सामान्य रूप से। दो भाइयों की लड़ाई का तो है, पर और कुछ है थोड़ी महाभारत में। सामान्य रूप से देखा जाए इतना ही। लेकिन महाभारत अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। महाभारत जो आरंभ हुआ है, सद और असत प्रवृत्ति के टकराव से ही महाभारत आरंभ हुआ। और इस महाभारत को जानने के लिए थोड़ी हमें अपना इतिहास, उसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ता है। महाभारत ये सबको थोड़ी बहुत इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कहां से ये बीज शुरू हुए युद्ध की। महाभारत बहुत सबसे बड़ा ग्रंथ है विश्व का। कितने श्लोक हैं महाभारत में? कल मैंने बताया था आप लोगों को 1 लाख श्लोक, 100,000 श्लोक। इस देश का एक नाम शतसहस्त्री। और कैसे जय प्राप्त की जाती है, विजय प्राप्त की जा सकती है, उपदेश भगवान ने दिया था। इसलिए इसको जय इतिहास भी कहते हैं। उपरिचर नाम का राजा है, आकाश मार्ग की ओर चला गया और कुछ ही कालखंड में वापस आता। पत्नी के साथ मिलन हुआ। पितरों के श्राद्ध का काल था। पत्नी के मन में सृष्टि क्रम का विचार उत्पन्न हो गया। श्राद्ध की सामग्री जुटाने के लिए जंगल की ओर गया था, लेकिन पत्नी की याद में डूबा हुआ था। आश्चर्य की बात है, आकाश मार्ग में विमान से जाता है और राजा उपरिचर का ध्यान जो है नदी की ओर चला गया। और तभी राजा उपरिचर का दिव्य तेज जो है नदी में प्रवाहित हो गया। और अद्रिका जो कि किसी ऋषि के द्वारा श्रापित थी, वो मछली बन गई और उसके द्वारा दिव्य तेज को ग्रहण कर लिया गया। तब जाके जो है मछुआरे के हाथ में मछली पड़ गई, उसका गर्भ छेदन किया गया, तो उससे जो है एक बालक निकला, एक बालिका निकली। बालक को तो राजा ने रख लिया, लेकिन बालिका को कोई भी रखने को तैयार नहीं हुआ। मुख्य कथा ये है। ये तो उपरिचर क्या था? उपरिचर का अर्थ है जो ऊपर ऊपर ही चलता है, अर्थात जिसके अंदर चिंतन शक्ति नहीं है, जो गंभीरता से अपने कार्य को नहीं करता, वही उपरिचर है। कई बार नहीं कहते तो माची बात करो, तो माची बात करना सही नहीं। बहुत गंभीरता से विषय की गंभीरता को समझें। ये भागवत की कथा जो बहुत गंभीर कथा है। तो देखो यहीं से बातें शुरू हो रही है। जो भी आज समाज में घटनाएं घटती है ना, वो कहीं ना कहीं अतीत में भी हुई। और इसलिए कथाएं सुनी जाती हैं कि इन घटनाओं को सुन करके हम उनको गलत चीजों को दोहराए नहीं। कल भी हमने चर्चा करी, कथा याद करने से, कथा सुनने और सुनाने से भगवान खुश नहीं होते हैं। कथा तो आत्मशोधन के लिए है कि इस कथा के द्वारा मुझे क्या शिक्षा लेनी। तो वहां क्या चर्चा चल रही थी हमारी? अरे महाभारत से आगे बढ़ गए। बताइए, आप लोग बताइए। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। एक बेटा हुआ और एक बेटी। बेटे को तो राजा ने ले लिया, बेटी को लेने को कोई तैयार नहीं है। ये तो आज भी तो हो रहा है समाज में। चलो अब जोर जोर और सांड बोझोने लोग चलेगी डाल मारे। आज भी जो हम नारी शक्ति और स्त्री, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम आंदोलन चलाने पड़ रहे हैं आज के आधुनिक युग में भी। कितने आश्चर्य की बात है। तो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज ने नारी का अपमान किया, उसको वंचित रखा कई चीजों से।
लेकिन नारी के अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि पुरुष भी जो है, पुरुष का पौरुष भी उसके आगे जो है क्षीण हो जावे और वो उसकी शक्ति को स्वीकार करे। ये शक्ति नारी की